हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स चीज़ में स्वागत है। आज हम लोग टाइम एंड वर्क के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। आज की मोटिवेशनल कोट, सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। ये थी आज की मोटिवेशनल कोट। चलते हैं अपनी क्लास की ओर। और क्लास का पहला क्वेश्चन, किसी कार्य को 10 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे तक कार्य कर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 12 पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे कार्य कर उसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए इसका सॉल्यूशंस क्या है। तो ये एक MDH आता है, MDH, ठीक है, मतलब मैंस डेज और आवर्स। तो 10 मेंस है, आवर्स कितने 8 आवर्स है और डेज कितने 30 है। ये किसके बराबर हो जाएंगे, दूसरे पर्सन के, यानी कि 12 इंटू 4 इंटू, इसमें हमको डेज निकालने हैं तो इसको D2 ले लेंगे, D1 D2। अब इसको क्रॉस कर लेंगे, जो जो कटेगा उसको काट लेंगे। जैसे में 4 2 ज़ा 8, ठीक है, और फिर उससे देखिए 2 6 6 5, तो यहाँ पे कितना D2 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 50। D2 कितना हो जाएगा 50। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ABC किसी कार्य को अकेले अकेले 12 24 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो वो मिलकर उसी कार्य को पूरा करने के 3850 रुपये प्राप्त करते हैं, तो B और C के हिस्सों में राशियों में कितने अंतर है, कितने का अंतर है। देखिए A B और C 12 24 36, इसका इफिशिएंसी निकालने के लिए सबसे पहले हमको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। तो टोटल वर्क निकालने के लिए इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितने हो जाएंगे 72, ठीक है। तो ए का एफिशिएंस कितना हो जाएगा फिर 6 हो जाएगा, बी का एफिशिएंस 3 हो जाएगा एंड सी का एफिशिएंस 2 हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों मिलकर कितना एफिशिएंसी, तो जो प्राइस बटेगा यानी कि उनका जो इनकम होगा प्रत्येक का, वो उनके इफिशिएंसी के बराबर के हिसाब से मिलता है। तो 3850 रुपया बटेगा कितनों में, तो रेशियो इनका इफिशिएंसी का रेशियो कितना है 11 है, 11। तो कितना हो जाएगा ये 33 55 जो 350 हो जाएगा। तो बी का कितना हो जाएगा रुपया, तो बी का हो जाएगा 1050 रुपया। जब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1050, और इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 हो जाएगा, सॉरी 700 हो जाएगा। 350 इंटू 2 700, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 350, 350 दोनों का डिफरेंस, बी और सी का इनकम का डिफरेंस कितना हो जाएगा 350। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ये आंसर नंबर ए इज करेक्ट हियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए एक्स किसी कार्य को अकेले 15 दिनों में, वाई उसी कार्य को अकेले 30 दिनों में, एक्स वाई और जेड उसी काम को मिलकर, यहाँ पे लिख लीजिएगा 9 दिनों में, यहाँ पे मिस प्रिंट हो चुकी है तो यहाँ पे 9 दिनों में कर सकते हैं। तो जेड उस कार्य को अकेले कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। ये थी क्वेश्चंस। तो देखिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं हम लोग। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, एक्स 15 30, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 9, इसका टोटल वर्क ले लेंगे। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो मेरे पास टोटल वर्क इसका हो जाएगा 90। टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं, ठीक है, एलसीएम ले लीजिएगा इसका, तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा 15 छक्के 90, 30 90, और 10 इंटू 9 90, ये इसका इफिशियंसी हो गया। हमको जेड बताना कि कितने दिनों में कार्य कर सकता है, तो जेड का इफिशियंसी तो हमको पता नहीं है। इफिशियंसी निकालने के लिए हमको एक्स और वाई लेना पड़ेगा, तो लेना पड़ेगा 6 3
6 प्लस जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का हमको एफिशिएंसी पता है, जेड यानी कि 10 है, तो जेड इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 1। तो इफिशियंसी इतना है। अगर इसका इफिशियंसी 1 है तो टोटल वर्क 90, तो उसको कितना दिन लग जाएगा 90 अपॉन में 190 डेज लग जाएगा उसको कंप्लीट करने में, जेड को वर्क को कंप्लीट करने में। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। देखिए, ए किसी कार्य को अकेले 30 दिनों में, बी उसी कार्य को 60 दिनों में, यदि वो दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं तो बचा हुआ जो काम होगा वो उसका शेष का कितना हिस्सा है वो हमको निकालना है। तो देखिए, एक कोई काम को 15 कितना 30 डेज था ना, सॉरी 30 डेज में, बी किसी काम को 60 डेज में। तो इसका पहले टोटल वर्क ले लेंगे, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 60, ठीक है, तो इसका 60, तो इफिशियंसी 2 और 1, तो कितना हो जाएगा 3, इफिशियंसी 5 डेज वर्क किया, इनके 15 वर्क कंप्लीट हो गया। तो ये कितना भाग है, तो ये भाग 1/4, यानी कि ये दोनों 5 दिन में 1/4 भाग खत्म कर दिया। टोटल वर्क 1 मान लेते हैं, यानी कि टोटल जो भाग था उसका 1 हो गया, तो 1/4 को माइनस कर देंगे जो कि काम कंप्लीट होगा, तो शेष बचे हुए भाग हमको निकल जाएगा। कितना शेष वर्क है, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3/4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/4। देखते हैं किस ऑप्शन में है 3/4। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। देखिए, एमटीएस का 2000 रिसेंटली क्वेश्चन है, आपको जो इस भाग में हम क्वेश्चन करवा रहे हैं इस पार्ट में वो सब आए हुए क्वेश्चन है जो कि 19-20 से रिलेटेड है, एसएससी ने जो एग्जाम्स लिए थे अपने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15 पुरुष किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को 20 पुरुष कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, देखिए MDH, फिर से आ गया MDH, 15 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 20 इंटू D2। तो देखिए 10 20 D2 इज इक्वल्स टू 15/2, तो ये क्या हो जाएगा 7.5 डेज में वर्क क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। ये देखिए SSC CHSL 2020 का क्वेश्चन है, मॉर्निंग शिफ्ट का। चलिए अगले क्वेश्चन, 30 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 16 दिनों में एक तालाब खोद सकते हैं, तो 32 पुरुष प्रतिदिन कितने घंटे काम करके 20 दिनों में 2 समान तालाब खोद सकते हैं। तो देखिए ये भी MDH से रिलेटेड, बस इसमें क्या दे दिया है वर्क को दे चुका है। ठीक है ना, MDH अपॉन में वर्क है, तो क्या हो जाएगा 30 इंटू 8 इंटू 16/1। इसका वर्क कितना है 1 है क्योंकि एक तालाब दिया हुआ। अब यहाँ पे देखिए सेकंड जो पर्सन्स वर्क करते हैं वो 32 वो पर्सन है, कितने घंटों में प्रतिदिन कितने घंटे, हमको घंटा निकालना है, यानी कि क्या चाहिए H निकालना है। ठीक है, इंटू 20 डेज, डेज दिया हुआ है 20, अपॉन में वर्क कितना 2 है, तो अब इसको काटा पीटी करेंगे, तो 16 2 जा 32 हो जाएगा। ठीक है, और फिर देखिए 10 के टेबल में 3 30, 10 2 जा 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, ठीक है, फिर 1 2 हम यहाँ से काट लेंगे, 2 को 2 से काट लेंगे, और यहाँ से 2 को 8 को 4 से काट लेंगे, तो H कितना हो जाएगा 4 12, H इज इक्वल्स टू 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 पुरुष तथा, देखिए यहाँ पे भी एक क्वेश्चन से मिस प्रिंट है, यहाँ पे 8 कर लीजिएगा। 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं किसी कार्य को 34 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष और 18 महिलाएं उसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में यही कार्य 3 पुरुष तथा 4 महिलाएं कर सकती है। ठीक है, देखिए इसको बनाने का आसान तरीका, सबसे आसान ये क्वेश्चंस लेंदे, देखिए ये CHSL 13/10/2020 में आ चुका है मॉर्निंग शिफ्ट में। देखिए क्वेश्चंस बनेगा कैसे, 5 मेंस प्लस 8 वोमेंस कितने दिनों में 34 डेज में। कितने 34 डेज में कर सकते हैं। और दूसरा जो है दूसरा
आदमी दूसरा जो वर्क करवा रहा है कोई बिल्डर, वो 4 पुरुष और 18 महिलाएं उसी कार्य को 28 दिन में, 4 पुरुष और 18 महिलाएं, 4 पुरुष प्लस 18 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में, 28 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हम रेशियो निकाल देंगे मेंस और वोमेंस का। कैसे, तो 17 दो के टेबल में 17 और ये 2 के टेबल में 14। अब इसको काट यानी कि वो अलग अलग कर लेंगे। 1785 प्लस 17 इंटू 8 136, ठीक है, कितना हो जाएगा 136, ये हो जाएगा वोमेंस। अब यहाँ पे 14 56 मेंस प्लस 18 इंटू 14। जब हम लोग 18 इंटू 14 करेंगे तो 8 चौके 32 के 2 3 4 3 इतना, तो ये कितना हो जाएगा 2 8 7 15 के 5 2 252 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 252 वोमेंस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मेंस और वोमेंस का रेशियो निकालिएगा तो 4:1 आ जाएगा। कर लीजिएगा इसको सॉल्यूशन करके, मेंस को मेंस और वोमेंस को वोमेंस के साइड करके, तो रेशियो में बस 4:1 आ जाएगा। अब देखिए अब क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 3 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे। पहले था 28 और 34, देखिए और रेशियो कितना कितना आया था 4:1। 4 किसका था, मेंस का, और 5 महिलाएं, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा ये 17। 4 अगर यहाँ पे देखेगा तो कितना हो जाएगा ये 4 इंटू 3 12 और 5 इंटू 1 5, तो 12 और 5 कितना हो जाएगा 17। अब देखिए उसी कार्य को, जो कार्य वो लोग कर रहे थे, उसी कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट किया जा सकता था। तो देखिए 28 इंटू 34 अपॉन में टोटल वर्क कितना था 17, 17 2 जा 14, तो यहाँ पे 56 डेज में क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। 3 मेंस और 1 वोमेंस के जरिए कितना दिन में 56 डेज में। क्या इसका ऑप्शन था, यस ऑप्शन था। देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 56 डेज में। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप बता सकते हैं, इसको हम फिर से बता देंगे इस क्वेश्चन को अगले सेशंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए किसी कार्य को कुछ निश्चित दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 45% अधिक दिनों में कंप्लीट करेगा। यानी कि ए उस काम को 45% कम में वर्क में कंप्लीट करेगा, वो 45% ज़्यादा में बी करेगा, ठीक है। तो एक साथ 58 दिनों में कार्य किया तथा शेष कार्य बी ने अकेले 29 दिन में पूरा किया, तो ए इस कार्य को अकेले कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। देखिए 45%, 45 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 45 अपॉन में 100, तो ये 9 और 20, ए इज टू बी 20 29, ये क्या है डेज निकला है। इफिशियंसी कितना हो जाएगा, तो इसका डेज का उल्टा इफिशियंसी हो जाता है, ठीक है। ये 58 वर्क कर देता है कितना 49 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, जो कि क्वेश्चन में दिया, वो ऊपर क्वेश्चन पढ़िएगा तो निकल जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है कि फिर 20 इंटू, देखिए फिर क्या देर का, ये तो 58 हो गया। फिर बी क्या देर का कार्य, क्या शेष कार्य बी ने अकेले 29 दिन में कंप्लीट कर दिया। बी का इफिशियंसी कितना 20 था ना, बी का इफिशियंसी कितना था 20 था, बी का इफिशियंसी 29, बी का इफिशियंसी 20 इंटू 29 डेज में बी कम, तो ए कितना था, तो 20, ए का इफिशियंसी कितना था 20, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है ए कितना दिनों में काम को कर लेगा, तो बाय में 29 लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 29 से 29 1 हो जाएगा। इसको जब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 9 2 18, 4 दूनी 8, 98 प्लस 20, ये कितना हो जाएगा 118 डेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 128 डेज, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी इज करेक्ट हियर, ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। रामू और सोमू की तुलना में 4 गुना अधिक तेजी से कार्य कर सकता है। यदि सोमू किसी कार्य को स्वतंत्र रूप से 20 दिन में कर सकता है तो रामू और श्यामू मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? 4 गुना अधिक, यानी कि ए और बी। देखिए यहाँ पे कौन क्या कर रहा है? रामू सोमू की तुलना में 4 गुना अधिक तेजी से कार्य करता है। रामू करता है ना, सॉरी ये भी नहीं लिखे यहाँ पे, रामू और सोमू, ठीक है। रामू जो है वो सोमू से 4 गुना अधिक, यानी कि 4 और 1, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा वो पहले क्या, यदि सोमू किसी कार्य को स्वतंत्र रूप से 20 दिन में करता है सोमू, यानी कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक है। तो रामू और सोमू मिलकर उस कार्य को कितना दिन में, यानी कि दोनों का एफिशिएंसी जुट जाएगा तो 5, तो ये 4 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का कितना आंसर हो जाएगा? 4 डेज। आंसर विल बी 4 डेज। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 16 दिन में कर सकता है। यदि 4 दिन के लिए इस पर एक साथ कार्य कर ले तो उसका अंश कितना, फिर वही क्वेश्चन, कितना अंश बचे, यानी कि भाग निकालना है मेरे इसको भी। तो ए और बी 4 और 12 और 16, ए बी कितना, 12 और 16। एलसीएम ले लेंगे, 16 32 16 48, तो 12 चौक 48, इतना 3, 16 32 16 48, ठीक है। तो ये दोनों मिलके कितना 4 दिन काम करते हैं, यानी कि 7 × 4 28 वर्क हो गया। तो ये 48, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 के टेबल में 7 चौक 28, 4 एकम 4, 4 दूंगे 12, ठीक है। अब कटेगा नहीं, फिर इसको हम 1 - 7/12 कर देंगे तो 12 - 7 अपॉन में 12, तो ये हो जाएगा कितना 5/12। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5/12। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है 5/12। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर 10 आदमी को 10 एकड़ जमीन जोतने के लिए 15 दिन की जरूरत होती है तो 10 दिनों में 50 एकड़ जमीन जोतने के लिए कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी? ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन कुछ मिस्टेक है इसके ऑप्शंस में, इसको फिर कभी देखेंगे, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ए बी अलग अलग क्रिसमस 12 और 16 दिन में एक दीवार का निर्माण कर सकते हैं। यदि वे एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो ए ने शुरू करके कितने दिनों में दीवार बनाई जाएगी? चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। ए और बी 12 और 16, एफिशिएंसी पहले निकाल लेते हैं ए और बी का। ए और बी कितना बोल रहा था, 12 और 16, ए बी 12 और 16 48, 12 चौबीस 12 चौक 48, 16 32 48, ठीक है। 4 और 3, तो 2 दिन में कितना काम हो जाता है? तो 7 काम हो जाता है, 7 वर्क कंप्लीट। हमको टोटल 48 वर्क को कंप्लीट करना है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके हम कम क्लोजर आ जाएंगे, 42 मेरा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 6 कंप्लीट कर देंगे तो 12 डेज कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए फिर स्टार्ट कौन कर रहा है, एक कर रहा है, तो इसमें और 4 वर्क को ऐड कर देंगे तो मेरा 46 वर्क कंप्लीट हो जाएगा। इसमें भी 1 डेज ऐड कर देंगे तो 13 डेज हो जाएगा। अब देखिए मैटर फंसता है यहाँ पे, हमको सिर्फ 2 वर्क करवाना है और बी 3 काम कर सकता है, हमको सिर्फ 2 वर्क करवाना है। तो 2 वर्क के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, 13 + 2 अपॉन में 3 कर लेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 2/3 आंसर हो जाएगा मेरा। देखते हैं कौन से ऑप्शंस में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, और ये है आज का अंतिम क्वेश्चन। देखिए श्याम एक दिन में 10 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो इस कार्य को 8 दिनों में पूरा करने के लिए उसे प्रतिदिन कितने घंटे काम करने पड़ेंगे? MDH का ही क्वेश्चन है, क्या है 10 ×
12 अपॉन में 8 इंटू आवर्स h। इसको काटने की कोशिश करते, कैसे कटेगा। 4 दूनी की 8, 4 तिये 12 और ये 5 इंटू 3, h कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। ये थी आज की आखिरी क्वेश्चन। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले। ओके फ्रेंड, मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में।